इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्या बात है बाबा, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना, जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में हैं, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में बाप को पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा। जो उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पर बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है। बेशक, सुभान अल्लाह, पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा, कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए। इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। बेशक, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो। क्या बात है, प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, वो बस्तियां नसीबों वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूं, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, क्या वो बाजार से कोई चीज आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा, अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आए गए, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है। जब तक ये ही मोहब्बतें रहेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहेगी। क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए गए, पानी पिलाए गए। वो वाकया है ना, एक हाफिज कुरान का बाप लेके आया बच्चे को दाखिले के लिए मदरसे में। मदरसे में कैंटीन का मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था, वो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो। बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है और दूसरी बात मदरसे में इंतजाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना। उसने कहा आज मेरा बेटा दुख उठाएगा, कयामत में जन्नत के मौज उठाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। इसके सदक़े में मुझे भी मिलेगी जन्नत। रख लो ना। उस्ताद ने रख लिया। किस्मत से मोहल्ले में एक बूढ़ी खातून थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मदरसे में आके कहा कोई बच्चा भेज दो, मैं अकेली खाना खाती हूं, अच्छा नहीं लगता है। एक बच्चा मेरे साथ खाएगा, ऐसा लगेगा कोई मेरा लाल खा रहा है। क्या बात है, कोई मेरा लाल खा रहा। सुन रहे हैं ना?
उसने कहा कोई मेरा लाल खा रहा है, मुझे भी रोटी अच्छी लगेगी। उस्ताद ने देखा वही बच्चा जिसको बाप छोड़ के गया, कहा चल इसको रोटी तू खिला दिया करना। बच्ची का, उस बूढ़ी का दस्तूर था, पहली रोटी उस बच्चे के लिए उठा के रखती थी। पहली रोटी बनाई, बड़ी बूढ़ी थी, निकाल के रख दी, कहा ये पहली रोटी मेरे बच्चे के लिए। बाकी रोटी अपने लिए बना के खाई और बच्चा जब आता था फिर वो खाता था। लेकिन दस्तूर था, पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। फिर जब इतना प्यार बच्चे को मिला ना, तो बच्चा उसे मां कहने लगा, वो उसे बेटा कहने लगी। सुनना बहुत गौर से, बेटा कहने लगी। एक वक्त गुजरता चला गया, रिश्ते मजबूत होते चले गए, ताल्लुकात मजबूत होते चले गए, वक्त बढ़ता गया, बच्चे का कुरान मुकम्मल होता गया। जिस दिन आखिरी सबक कुरान का बच्चे ने सुनाया, उस्ताद की दरसगाह से उठा, खानदान वाले खड़े हैं, घर वाले खड़े हैं, कोई हार डालने आया है, कोई सीने से लगाने आया है। बच्चा कहता नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। कहा क्यों? कहा पहली मुबारकबाद मुझे उसको देनी है जा करके जो मुझे पहली रोटी खिलाती रही है, जिसने पहली रोटी खिलाई है। कहता जब दौड़ के बच्चा गया है, देखा घर के दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। कहा बात क्या है? कहा जो तुझे खाना खिलाती रखी है आज उसका इंतकाल हो गया है। चीख निकल जाती है बच्चे की, रो के कहता है ए माँ, जिस दिन के लिए तूने खाना खिलाया था आज वो खुशी का दिन आया है, तू अपने बेटे से वो खुशी की खुशखबरी ना सुन सकी, इतना रोते हुए चला, हाथ उठा के कहता है जा माई, कोई तुझे क्या देगा, मैं दुआ करता हूं मालिक तुझे टुकड़ों के बदले में जन्नत देगा। ये कह के पलटा है। अगले दिन बस्ती में बातें हो रही हैं, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में। कहा क्या हुआ है? लोग कहते हैं रात को सोए, आंख लगी, ख्वाब में इस बूढ़ी को देखा, ये जन्नत की बहारों में टहल लगी है। हमने कहा क्या करके आई है? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, एक कुरान वाले को चंद टुकड़े खिलाए थे, अल्लाह ने उसके बदले में आज जन्नत अता फरमा। ऐशा जिंदा। नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हों। इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता है। यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां अच्छे लोग आके बैठा करें, कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं चार होने चाहिए, मुस्तफा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें, जितनी देर मुस्तफा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया यहाँ जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। बेशक ये जहन में बात रखें, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुकमा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज न बन सका, आप खुद हाफिज न बन सके, लेकिन कयामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नम में जाएं, जन्नती जन्नत में जाएं। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है? फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहाँ रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है? कहा ऐसे नहीं जाना है। कहा क्यों नहीं जाएगा? देखता नहीं है, तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है? सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए, कि सबकी कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। कहा क्या बात है? कहा उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। कहा किस बात की? कहा एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा
ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई खिलाया करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं ये जो जुमेरातें घेर के बैठे ना इधर उधर तावीज लेने, इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है तो। सही बात है, अच्छी बात की। फिर वही बात हो जाएगी जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई। बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो सही बात है, वो तुम्हें देगा। बात है। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी, और ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए। हो गया इंतजाम। जा रहे आज जुमेरात के दिन। मैं कहता हूं एक वजीफा मैं बता रहा हूं, तावीज़ मैं नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके या साथी साहब में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते हैं लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं आगे खाना। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े। सही बात है। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म करी यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। हम दावत भी देते हैं ना, सुभान अल्लाह, तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहे हैं कि तलबा खाएंगे। बुला के खिलाते हो, आओ दावे के साथ कहता हूं जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिसे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन दीन सीखने वाला हो, उसे ला के बैठा दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम जैसी हाथ सालन में आएगा अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कुरान वालों का एजाज है। वाह वाह वाह, इज्जत किया करो। बहुत अच्छी तकरीर है। उनसे ला रहे हो तावीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा। क्या बात। औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने। हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा। उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसअत में ना हो और मेरी ताकत में हो
तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं। जब इनके हाथ उठेंगे ना, फिर महबूब की नजर करम होगी। हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएंगी। इन्हें लाया करो ना, सुभान, इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो, हमारा उसूल यह है कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा? खुद अंदाजा लगाओ, जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा? इसलिए अगर बरकत ना हो ना तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतजार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतजार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया है। वो माए सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे, जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे। बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बापों से गुजारिश करूंगा। जुमले दिए जाते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। हमने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है, जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के कार्य अमीक में जाके गिर जाया कर।